देख रहे हैं जनता की आवाज 24 घंटे। नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त अनुराग आचार्य आपके फेवरेट न्यूज चैनल जनता की आवाज 24 घंटे में आप सभी प्रिय दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। सोमवार सुबह फर्नीचर बाजार नेहरू चौक स्थित अनमोल ट्रेडर्स नामक गोदाम में एक पटाखे के रॉकेट की वजह से आग लग गई, जिसमें गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। सोमवार सुबह 11:57 पर फर्नीचर बाजार नेहरू चौक के पास अनमोल ट्रेडर्स, जिसके मालिक कमलेश इदनानी हैं, के गोदाम में एक पटाखे का रॉकेट घुस गया और उसकी चिंगारी ने पूरे गोदाम को जलाकर राख कर दिया। दुकान में रखा सामान, एक्रिलिक के ढेर सारे मंदिर जलकर खाक हुए। इस अग्निकांड के चश्मदीद गवाह कमल पंजवानी जी से हमने इस बारे में जानकारी ली। हमारे साथ हैं कमल पंजवानी जी, जो कि आज सुबह जो 11:57 पे आग लगी है पटाखों से, किसी व्यापारी का पूरा गोडाउन जो है वो पूरा गोदाम जल के राख में तब्दील हो गया है। वहाँ बहुत सारे एक्रिलिक के मिरर थे, वो अपनी दिवाली बनाने के लिए गोडाउन में सामान रखा हुआ था और ऐसे मौके पे उसको बहुत बड़ी जनहानि होते होते बची है। लाखों रुपए का माल स्वाहा हुआ है। कमल पंजवानी जी समझिए उनके पड़ोसी हैं, जानते हैं, उन्होंने चीज़ों को देखा है, घटना स्थल पे वो मौजूद थे। हम कमल पंजवानी जी, आपका मैं जनता की आवाज़ 24 घंटे में न्यूज़ चैनल में मैं अनुराग आचार्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर, ये जो घटना घटी थी उस बारे में हम बताइए। ये 11:57 पे आग लगी थी, तो मैं नीचे ही खड़ा था। धुआं होने की वजह से मैं ऊपर गया था। जब देखा कि सामने शटर से धुआं निकल रहा है तो मैंने तत्काल उनको फ़ोन करके उनको बुलाया। उनके बाद फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन किया। फायर ब्रिगेड वाला है, उन्होंने शटर तोड़ के फायर ब्रिगेड से आग बुझाई। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि लोग कह रहे हैं कि पटाखे की वजह से किसी को पटाखा या रॉकेट कुछ आया था, जिसकी वजह से पूरी आग पकड़ गई और गोडाउन जो है वो धू करके जल उठा। क्या ये बात सच है? और इसमें इस बारे में बताइए। वहाँ पे सीसी कैमरा लगा हुआ था, बैक साइड ग्रिल से रॉकेट इनसाइड आया हुआ है, वो सीसी कैमरा में रिकॉर्डिंग हुआ है। जो चिंदी वगैरह चलते हैं या चरसी लोग हैं, ये लोग पटाखे जला रहे थे, कल शाम से जला रहे थे। 2-3 बार मैंने उनको मना किया है, उनका कंटिन्यूस पटाखे जल रहे थे और मॉर्निंग में भी आवाज़ें आ रही थी, लेकिन हम अपने काम की वजह से पीछे नहीं जा पाए। ये तब मालूम पड़ा जब धुआं निकला, जब हमने उनको सामने शॉप वालों को बुलाया, उन्होंने सीसी कैमरा चेक किया तो वहाँ से मालूम पड़ा कि पीछे ग्रिल से रॉकेट इनसाइड हुआ है, आग लगी है। यानी कि जो आप कह रहे हैं कि कुछ चरसी लोग थे या जिस प्रकार के लोग सुबह भी पटाखे जला रहे थे, जबकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सिर्फ रात को 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने हैं, फिर भी वो लोग सुबह पटाखे जला रहे थे और पुलिस प्रशासन यहाँ सोया हुआ था। क्या इस बात पे क्वेश्चन मार्क नहीं है सर? ये सर जी क्वेश्चन मार्क है, उसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। किससे जगह करेंगे? ऐसे हम व्यापारी लोग हैं, किसी को बोल नहीं सकते। कल शाम को गली में जला रहे थे, हम लोगों ने बंद करवाया था। अग्निशमन दल के सेफ्टी ऑफिसर बालू नेटके ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हमने बालू नेटके से भी इस संदर्भ में बात की। तो उस वक्त आपने क्या माजरा देखा, क्या नज़ारा देखा और कैसे उन पतली गलियों में जाके उस पूरे अग्नि तांडव को कैसे कंट्रोल किया आपने, नेटके जी? वास्तव में फायर ब्रिगेड में जैसा फ़ोन आ गया तो फ़ोन के दौरान उन्होंने बताया कि कचरे में आग लगी है, तो तुरंत फायर ब्रिगेड किया। हमने फर्स्ट टर्न आउट किया, तो जैसे फायर ब्रिगेड पहुंच गई तो हमें सीरियस ज़्यादा नहीं लगा, लेकिन जैसे उधर पहुंचने के बाद मालूम पड़ा कि वो पतरे के ऊपर जो आग था वो आग अंदर पूरा मतलब अनमोल ट्रेडर्स के अंदर गई और पूरा बहुत बड़ी आग हो गई, वो मालूम पड़ा। फिर हमारे जो संबंधित अंडर ऑफिसर है, उन्होंने फ़ोन किया कि आपका सेकंड टर्नआउट भी होना चाहिए। उस हिसाब से हम पहुंच गए, देखते तो आग का स्वरूप बहुत ज़्यादा हो गया था और ऐसे समय हमने दो तरफ से पानी मारने का कोशिश किया। आग हाई प्रेशर लो प्रेशर की सहायता से आग बुझाने का प्रयास किया और उस दौरान हमारे तकरीबन 5 फायर टेंडर वहाँ पर मौजूद थे और हमारे दोनों भी फायर स्टेशन के जवान वहाँ पर हाजिर थे और उस हिसाब से हमने दोनों तरफ से अटैक करने के बावजूद फटाफट जल्दी आग कंट्रोल हो चुकी।
अनमोल ट्रेडर्स के जो पड़ोसी मैं कहूँगा, कमल पंजवानी जी ने आंखों देखा हाल बताया कि पीछे ग्रिल से कुछ रॉकेट अंदर आ गया था और उस वजह से पूरी ज़ोर से आग पकड़ गई। उनके कैमरे में भी इस प्रकार की घटना आई, उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है। तो ये क्या इतनी छोटी सी चिंगारी से इतनी बड़ा आग पकड़ी जा सकती है दुर्घटना में? वास्तव में वो छोटी सी चिंगारी, कोई भी फायर जो है स्पार्क से शुरुआत होती है। स्पार्क वो एकदम छोटी सी होती है। स्पार्क से बटन दबाते अपन, बटन दबाने से भी आग बन सकती है। तो उसके अंदर जो फ्लेमेबल मटेरियल है वो किस तरीका का है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो छोटी सी चिंगारी भी आग के लिए प्रभावित कर सकती है और बड़ी दुर्घटना हो सकती है। समय के अनुसार उसको अपन टैकल नहीं किया तो आग, छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़ी आग बन सकती है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।